Hello bachcho, let's see this question. The question says in the reaction XHI plus YHNO3 gives NO plus I2 plus H2O upon balancing with whole number coefficients, and the options are: first option is X is equals to 3, Y is equals to 2. Second option is X is equals to 2, Y is equals to 3. Third option is X is equals to 6, Y is equals to 2, and fourth option is X is equals to 6, Y is equals to 1. सो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एक रिएक्शन गिवन है एंड हमें उसे बैलेंस करके एक्स वाई की वैल्यू बतानी है. सो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट क्या है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन. अब ये जो इक्वेशन है हमारी, ये एक अनबैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन गिवन है हमें. अब रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड जो रिडक्शन है वो साइमल्टेनियसली हो रहा होता है. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, अगर मैं लिखूं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड रिडक्शन क्या होता है हमारा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो स्पीशीज अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रही है, वो क्या है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है. एंड जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रही है, तो उसका क्या रिडक्शन हो रहा है एंड इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो अब हमें क्या है कि एक इक्वेशन गिवन है. इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इज HI प्लस HNO3 गिव्स NO प्लस I2 प्लस H2O. एंड हमें क्या है, इसे बैलेंस करना है. तो बैलेंसिंग के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जितने भी एटम्स हैं अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, उन्हें बैलेंस कर लेते हैं. सो अगर मैं देखूं, मेरे पास लेफ्ट साइड पे एक नाइट्रोजन एटम है एंड मेरे राइट साइड पे भी एक ही नाइट्रोजन एटम है. मेरे पास लेफ्ट साइड पे एक आयोडीन है एंड राइट साइड पे दो आयोडीन एटम्स हैं. तो मैं लेफ्ट साइड में HI को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. सो मेरे सारे एटम्स बैलेंस हो गए अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. अब मैं चार्ज बैलेंस करूंगी इसके अंदर. अगर मैं देखूं, यहाँ पे जो 2HI है, 2HI से मुझे क्या मिल रहा है, I2 मिल रहा है. तो अगर मैं HI के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट आर दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक एटम क्या करता है, आइदर लूज करता है या फिर गेन करता है दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए. तो उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं. एंड ऑक्सीडेशन स्टेट के कुछ फिक्स्ड रूल्स होते हैं, लाइक जैसे फ्री एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हम 0 लेते हैं. मोनोटॉमिक आयंस जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उनपे जो चार्ज होता है हम वो लेते हैं. अल्कली मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की +2 होती है. ऑक्सीजन की हम -2 लेते हैं. तो ये कुछ रूल्स हैं. नाउ अब हमें क्या है, HI के अंदर I की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो उसे मैं X लेट कर लेती हूँ. हाइड्रोजन के हम ऑक्सीडेशन स्टेट 1 लेते हैं. सो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्या है, 0. सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से मेरे पास, -1. एंड अगर मैं I2 में ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं, I2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0. सो अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरा क्या है, -1 से 0 जा रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं. लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम. एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है पर एटम वो, और इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 2HI गिव्स I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि मेरे पास क्या है, मतलब दो आयोडीन एटम्स है. अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो दो एटम क्या है, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे. अब इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ. नेक्स्ट मेरा क्या है, मुझे HNO3 से NO मिल रहा है. नेक्स्ट अगर मैं देखूं, HNO3 से मुझे मिल रहा है NO. तो अब मैं HNO3 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं नाइट्रोजन की. हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम +1 लेते हैं. देन नाइट्रोजन की मैंने एक्सलेट कर ली. प्लस ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम -2 लेते हैं, एक्सेप्ट इन परऑक्साइड, जहाँ पे हम ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 लेते हैं. तो यहाँ पर आएगी -2 इंटू 3 एंड टोटल चार्ज क्या है, 0. तो ये क्या हो गया मेरा, x प्लस 1 -6 इज इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से मेरे पास, +5.
एंड अगर मैं राइट साइड में NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूँ तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ले ली मैंने x, ऑक्सीजन की होती है -2 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू +2। अब क्या है, +5 से +2 जा रहा है नाइट्रोजन, 3 इलेक्ट्रॉन क्या गेन कर रहा है, गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मीन्स रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस, यहाँ क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अब तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ कि HNO3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स NO, तो ये मैंने इक्वेशन 2 लेट कर ली। अब इक्वेशन 1 के अंदर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इक्वेशन 2 के अंदर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट करने के लिए मैंने इक्वेशन 2 करा है मैंने 2 से इंटू 2, एंड इक्वेशन 1 को मैंने मल्टीप्लाई करा है 3 से। सो ये ऐसे है कि इक्वेशन 1 इंटू 3 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 2, तो ओवरऑल इक्वेशन क्या मिलेगी अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिखूं, ओवरऑल इक्वेशन मुझे मिल जाएगी 6HI प्लस 2HNO3, इट गिव्स 3I2 प्लस 2NO, ये इक्वेशन मिल गई मुझे। अब इसके अंदर मैं अगर ऑक्सीजन एटम्स देखूं, मेरे पास लेफ्ट साइड पे क्या है, 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं, एंड मेरे पास राइट साइड पे 2 ऑक्सीजन एटम्स है, तो ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस करने के लिए मैं राइट साइड पे अगर 4 वाटर डाल दूं तो मेरे ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हो जाएंगे, 4H2O। अब मैं हाइड्रोजन एटम्स देखूं, मेरे पास राइट साइड पे 8 हाइड्रोजन एटम्स है, एंड लेफ्ट साइड पे भी मेरे पास 6 एंड +2 8 हाइड्रोजन एटम्स है, तो दिस इज माई ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन। मेरे को क्या बैलेंस इक्वेशन मिल गई। अब क्वेश्चन में इन्होंने मुझसे x और y की वैल्यू पूछी है, x इज कोफिशिएंट ऑफ HI एंड y इज कोफिशिएंट ऑफ HNO3, तो x कोफिशिएंट है HI का, तो x की वैल्यू क्या हो गई 6 एंड y की वैल्यू हो गई 2, x इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 2। ऑप्शंस में अगर मैं चेक करूं, सो ऑप्शन सी, x इज इक्वल्स टू c, y इज इक्वल्स टू 2, द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।